क्या दलितों को न्याय दिलाने वाली सबसे चर्चित लड़ाइयों में से एक अब हारती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात के ऊना कांड में जिन आरोपियों पर पूरे देश की नजर थी, उनमें से अधिकांश के बरी होने के बाद अब पीड़ित परिवार हाई कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर इस मामले पर मायावती ने गुजरात सरकार से क्या बड़ी मांग की है? 2016 का ऊना दलित अत्याचार कांड, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन अब इस मामले में स्थानीय अदालत के फैसले के बाद फिर से न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर पीड़ित परिवारों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और मायावती ने क्या कहा? क्या ऊना कांड के पीड़ितों को न्याय मिलने में अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? जब अधिकांश आरोपी बड़े हो गए, तब मायावती ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिस ऊना कांड ने पूरे देश में दलित अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी, वही मामला आज फिर सुर्खियों में है। हाई कोर्ट में न्याय की नई लड़ाई शुरू होने जा रही है और मायावती ने सरकार से ऐसी मांग की है जिस पर अब राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। ऊना कांड पर बड़ा राजनीतिक और कानूनी मोड़। पीड़ित परिवार न्याय के लिए फिर हाई कोर्ट पहुंचे। मायावती ने गुजरात सरकार को घेरा और कहा, अब भी समय है, दोषियों को सख्त सजा दिलवाइए। आखिर पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। न्याय की उम्मीद, लेकिन रास्ता बेहद मुश्किल। ऊना दलित अत्याचार कांड के पीड़ित परिवार अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आर्थिक चुनौतियों के बीच मायावती ने उनके समर्थन में बड़ा बयान दिया है। क्या इस बार मिलेगा इंसाफ? नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर गुजरात से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ऐसी खबर जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या गुजरात के चर्चित ऊना दलित अत्याचार कांड में अधिकांश आरोपियों का बरी होना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है? क्या पीड़ित दलित परिवार आर्थिक मजबूरी के कारण हाईकोर्ट में न्याय की लड़ाई हारने की कगार पर? और क्या सरकार की जिम्मेदारी यहीं खत्म हो जाती है? क्या गुजरात सरकार का दलितों के प्रति द्वेष, सुरक्षा के प्रति लापरवाही और उदासीनता सामने आ रही है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या फिर कहानी कुछ और है? क्या बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर गुजरात सरकार को चेतावनी दी है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और घटना की शुरुआत कहां से। बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा है और इसका क्या राजनीतिक असर देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल पूरा मामला गुजरात के गिर सोमनाथ जिले का है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना स्थित मोटा समभियाला गांव में 11 जुलाई 2016 को गौरक्षा के नाम पर 4 दलित युवकों को बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित युवक मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे, जिन पर तथाकथित गौरक्षकों ने गौ हत्या का झूठा आरोप लगाकर उन्हें गाड़ी से बांधकर घसीटा और सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया। हमलावरों ने युवकों को लोहे की रॉड और लाठियों से पीटा तथा गाड़ी से बांधकर सरेआम अपमान किया। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस घटना के बाद पूरे देश में भारी आक्रोश फैला और गुजरात में बड़े पैमाने पर दलित अस्मिता यात्रा जैसे विरोध प्रदर्शन। इसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया। यानी इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह है कि लगभग एक दशक तक चले मुकदमे के बाद मार्च 2026 में स्थानीय अदालत ने इस मामले में केवल 5 आरोपियों को दोषी ठहराया।
जबकि सबूतों के अभाव या अन्य कारणों से 35 से अधिक आरोपियों को बरी कर दिया। आखिर ये कैसी न्याय व्यवस्था? इसी को लेकर मायावती ने चिंता व्यक्त। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि गुजरात राज्य के जिला गिर सोमनाथ के ऊना में सन 2016 में हुए दलितों पर जघन्य अन्याय अत्याचार कांड के लगभग सभी अभियुक्तों को मार्च में स्थानीय कोर्ट द्वारा बरी करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देकर न्याय पाने के लिए पीड़ित दलित परिवारों को वित्तीय आदि का भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी विचलित करने वाली कड़वी सच्चाई से खासकर बहुजन समाज के लोगों में भारी चिंता व्याप्त है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलितों की सुरक्षा के प्रति गुजरात सरकार की उदासीनता और लापरवाही सामने आ रही है। उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने आगे लिखा कि इसको लेकर मेरी चिंता का विशेष कारण यह भी है कि इस कांड के पीड़ितों से मिलने में खुद भी वहां गई और वहां सच्चाई का पूरा पता करने के बाद राज्य सरकार से काफी दोषियों के विरुद्ध राज्य सरकार से सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की। किंतु देश भर में इसके खिलाफ रोष व आक्रोश आदि होने के बावजूद 40 में से 35 आरोपियों के मार्च महीने में बरी हो जाने की खबर कुछ और नहीं बल्कि अदालतों के प्रति लापरवाही, द्वेष, उनके हित व सुरक्षा के प्रति लापरवाही व उदासीनता आदि का ही परिणाम ज्यादा लगा। ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा। वो आगे गुजरात सरकार को चेतावनी दे रही, चेता रही, सरकार सुधर जाए, अब भी उसके पास मौका है। उन्होंने आगे लिखते हुए कहा है कि वैसे अभी भी मौका है जब गुजरात सरकार अपनी इस गलती में सुधार करते हुए इस मामले की हाई कोर्ट में उचित पैरवी करके सभी दोषियों को सख्त सजा दिलवाए ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और दूसरों को सबक। मायावती ने आगे सरकार को याद दिला रही है कि किस तरह से उनकी सरकार में गरीबों को फ्री में कानूनी सलाह मिलती थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि साथ ही राज्य सरकार पीड़ित परिवार वालों के संतोष के मुताबिक वकील सरकारी खर्च पर उसी तरह मुहैया कराए जिस प्रकार बीएसपी की यूपी में मेरी रही सरकार ने गरीबों के लिए फ्री में कानूनी सहायता का कानूनी प्रावधान किया था। हालांकि बसपा सुप्रीमो का ये बयान कोई राजनीतिक बयान नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो मिलने भी गई, लेकिन दोस्तों यह जानकारी तथ्यों मीडिया के रिपोर्ट्स के आधार पर ही ली गई है। क्या इसका असर 2027 के चुनावों पर भी हो सकता है? अब यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि यह मामला अचानक शुरू नहीं हुआ। पहले 4 दलित युवकों को बेरहमी से पीटा गया था, फिर लगभग 1 दशक तक मुकदमा चला और उसके बाद स्थानीय अदालत गुजरात हाई कोर्ट में मार्च 2027 में स्थानीय अदालत ने इस मामले में केवल 5 आरोपियों को दोषी ठहराया, जबकि सबूतों के अभाव या अन्य कारणों से 35 से अधिक आरोपियों को बरी कर दिया। आखिर ये कैसा कानून है? फिर उसके बाद से बसपा सुप्रीमो गुस्से में नजर आए। अब सवाल है कि इस पूरे मामले का असर क्या हो सकता है। अगर बात राजनीति की करें तो सभी पार्टियां सपा, भाजपा और कांग्रेस दलितों की राजनीति करती है, लेकिन कोई इस पर आवाज नहीं उठाता। मायावती के इंस्टीट्यूट ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी। क्या मायावती के इस बयान को 2027 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है? हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी एक घटना से चुनावी नतीजों या जनता के रुख का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब राजनीति से अलग हटकर देखें तो आम लोगों के लिए इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दलित अत्याचार का मुद्दा है। सवाल कानून व्यवस्था पर उठते सवालों का मुद्दा। सबसे बड़ा सवाल, क्या दलित शोषक इस देश के नागरिक नहीं? क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं? क्या गुजरात सरकार से उन्हें न्याय मिलेगा? क्या सरकार की तरफ से आगे कोई कार्रवाई होगी? और क्या इस मामले में कोई नई जांच आदेश या आधिकारिक फैसला सामने आएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए खबर नेशनल टाइम्स के साथ जुड़े रहें। मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा इसी तरह की महत्वपूर्ण और गर्मा गर्म मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।